पहली बार है पिछले 30 सालों में कि लोगों ने ट्रेजरी बिल्स को बेचना शुरू कर दिया है अमेरिका में और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई भारत का है तो हर एक का, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, सब ने ट्रेजरी बिल्स को बेचना शुरू कर दिया और और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। यानी कि जो अमेरिका की दादागिरी है डॉलर की, लोग छोड़ते जा रहे हैं। इस गलतफहमी में कोई न रहे। ये गलतफहमी बहुत जानलेवा है दोस्तों, बड़ी घातक है ये गलतफहमी। चाइना आपका दोस्त ना था, ना है, ना रहेगा। चाइना वॉज नेवर योर फ्रेंड, अमेरिका वॉज नेवर योर फ्रेंड। इस चीज को आप दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। तो 1 सितंबर को प्रेसिडेंट ट्रंप छुट्टी पे हैं क्योंकि अमेरिका और कनाडा में लेबर डे की छुट्टी है, मगर उनका एक ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट आ गया, वही कि खसियाना बिल्ला खंबा नोचे वाला मामला है। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार गोल्ड रिजर्व में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर रही है और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको घटाकर जो डिपेंडेंसी है वो अपनी कम करी। और ये सब भारत और अमेरिका के बीच में जो कुछ हो रहा है उसके चलते ये नजर आ रहा है। मोदी जी की बायलैटरल हो रही है, मोदी जी पुतिन से बात करेंगे, मोदी जी शी जिनपिंग से बात करेंगे, मोदी जी इस मीटिंग में जाएंगे, उस मीटिंग से उसके पहले इन लोगों ने यहां पे कह दिया कि आपकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो हमने देख लिया अमेरिका की दोस्ती कितनी अच्छी है, वो हमने देख लिया। और दोस्तों इन सारी की सारी चीजों से जो मोदी जी मिल रहे हैं शी जिनपिंग से, जो मोदी जी मिल रहे हैं पुतिन से, कहीं ना कहीं अमेरिका के माथे पे पसीना जरूर आया है। गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रही है। भारत का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $700 बिलियन के करीब है। उसके अंदर बताया जाता है कि पिछले 1 साल में भारत ने 40 टन गोल्ड लिया है और पहले जो हमारा जो गोल्ड रिजर्व था 840 टन, वो 880 टन हो गया। कि जो मोदी जी, ये बेदर्द मोदी जो आज काम कर रहे हैं अमेरिका के साथ, भाई एससीओ में आपने दिखा दिया कि लीडर है तो एक ही है। चाइना की धरती पे, दुश्मन की धरती पे जाकर वो गरजे है, बरसे है और चाइना को बता दिया कि तुम भी टेररिस्ट हो। पाकिस्तान तो था ही, और अमेरिका को बोल दिया कि तुम्हारी भी जो ये ट्रेड टेररिज्म है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, और ऊपर से डॉलर बेचना शुरू कर दिया। जैसे सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर बाइंग गोल्ड। अब 2021 से पहले हर साल शायद 400 से 500 टन गोल्ड लेते थे सेंट्रल बैंक। अब उन्होंने एवरी ईयर 1000+ टन गोल्ड लेना चालू कर दिया है। पिछले 3 साल का डेटा यही बताता है। और अब जो बताया जाता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो ट्रेजरी होल्डिंग से ज्यादा गोल्ड के जो गोल्ड है वो होल्ड कर रही है पिछले 30 ईयर्स में। और डॉलर जो सेंट्रल बैंक्स के अंदर जो डिनोमिनेटेड डॉलर जो रिजर्व करेंसी के जैसे रहता था, हम अपने पैसे उधर स्टोर करते थे, उसकी भी जो स्टैंडिंग है कम होती जा रही है। कोई लोग बता रहे हैं कि आज जो फिगर इज अराउंड 46 to 52%। और गोल्ड की जो होल्डिंग है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो 20% हो गई है, यूरो की 16% है। तो इससे बताया जाता है कि गोल्ड के अंदर एक ट्रस्ट आ चुका है, क्योंकि किसी को भी डॉलर के ऊपर भरोसा नहीं है। आज सेंट्रल बैंक कलेक्टिवली होल्ड कर रहे हैं 36,000 टन ऑफ गोल्ड। ये 36,000 टन ऑफ गोल्ड कलेक्टिवली होल्ड कर रहे हैं। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे जो गोल्ड की एपेटाइट है आने वाले टाइम में भी कम होने वाली नहीं है। सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स के बीच में जो एक पोल कराया गया, 95% ने बोला है कि हम अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ाने वाले हैं। अब ये जो हो रहा है, इट इज अ डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम और डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड होता था पहले हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं लोकल करेंसीज में, फिर हम अब ट्रेड कर रहे हैं, फिर हमको इसका सेटलमेंट सिस्टम कुछ दूसरे मैकेनिज्म से भी मतलब गोल्ड दे के भी खत्म कर सकते हैं। सेकेंड, जो हम डी अमेरिकनाइजेशन कर रहे हैं, जो हमारी डॉलर रिजर्व है, अर्न रुपीज जो हम लेते हैं, हमारा जो जो फॉरेन एक्सचेंज में अपने गुड्स बेचते हैं तो हमें कुछ पैसा मिलता है। जो पैसा हमको मिलता है हम उसको डॉलर में रखते थे, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड में। जो ये 1971 से पहले जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था, उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये नया जब गोल्ड को डीलिंग कर दिया गया था डॉलर से, और डॉलर को फिएट करेंसी बना के उसको वर्ल्ड ओवर उसको छाप के अमेरिका ने अपनी एक तरह से दादागिरी बढ़ाई है। आज अमेरिका का डेब्ट $38 ट्रिलियन है। आज भी ग्लोबल साउथ के पास $9 ट्रिलियन का उनके पास यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है। ये जो मैं बता रहा हूँ डी अमेरिकनाइजेशन या डी डॉलराइजेशन, इसका जो प्रभाव है ये आगे जाके बढ़ने ही वाला है।
रशिया, इंडिया और चाइना ने तीनों ने मिलके एक तरह से अभी जो है अभी ब्रिक्स ब्लॉक फॉर्म किया है और बताया जाता है कि ब्रिक्स पे को वो एक्टिवेट करेंगे मार्च में, शायद हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग को भी आने की न्योता दिया है और मोस्ट लाइकली वो आने वाले हैं। और उस समय आप ये देखेंगे कि सिर्फ शी जिनपिंग और पुतिन नहीं रहेंगे, मैक्रोन भी रह सकते हैं, फिर बाद में मेलोनी भी रह सकती है, फिर बाद में जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी रह सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। ये सब चीज हो सकते हैं, ये सब बहुत बड़ा बात हो सकता है। इनफैक्ट एक और एक चीज हुआ है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने भी चाइना को बोला है कि चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है मल्टीलैटरलिज्म से। तो कहीं ना कहीं एक तरह से यूएन के अंदर भी एक तरह से यूएस करेंसी, यूएस की हिजेमनी को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं विचार स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसी बात है, धीरे धीरे डॉलर का रिजर्व्स का जो उपयोगिता है वो कम होती जा रही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक अपने जो अर्नड करेंसीज है वो रख रही है वो रख रही है गोल्ड में, और गोल्ड आगे बढ़ने वाला भी है। और आज अभी बताया जाता है 1 किलो गोल्ड आज 1 करोड़ के ऊपर हो चुका है और आगे भी एक तरह से बढ़ने वाला है। मोस्ट लाइकली 4,000, 5,000, 6,000 आउंस तक भी जा सकता है। जिस हिसाब से तेजी आ रही है, जिस हिसाब से अभी वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम भी बनेगा। इसके अंदर आप देखेंगे कि डॉलर डिनोमिनेटेड ब्लॉक बनेगा, एक बाद में ब्रिक्स डिनोमिनेटेड ब्लॉक बनेगा, ब्रिक्स के अंदर चाइनीज युआन डिनोमिनेटेड रहेगा, भारत का अपना खुद का रुपी एनेबल्ड रहेगा, हम अपना यूपीआई पिच करेंगे। हम जिस हिसाब से चाइना भी अपना जो सिप्स है वो पिच करता जा रहा है, चाइना की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन है, जिसके कारण वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ युआन के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। भारत को भी अपनी इकोनॉमी जब बढ़ती रहेगी उसके कारण इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड होगा। भारत के रिजर्व बैंक ने अभी स्पेशल पोस्टल रुपी अकाउंट ओपन करने के लिए जो आरबीआई की परमिशन पहले जरूरी थी उसको एक तरह से रद्द कर दिया है, बोले फ्रीली आप खोलो। इस काम के लिए पहले कम से कम 6 हफ्ते लगते थे, वो 1 दिन में हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसके द्वारा भी जो हम देख रहे हैं कि बहुत जो ट्रांजैक्शन है वो लोकल करेंसी में चालू हो चुका है। आज मेरे हिसाब से कम 20 से 22 नेशन आर यूजिंग लोकल करेंसी के थ्रू वो अपना ट्रेड सेटलमेंट कर रहे हैं, और यूपीआई भी 7 to 8 कंट्रीज के अंदर एक तरह से जुड़ चुकी है। अंबर जी, ये चीज देखिए कि जब भारत और सेंट्रल और ब्रिक्स की कंट्री एक तरह से अपने आप को पोजीशन कर रही है कि वो डॉलर को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज आई थिंक शुड बी अराउंड, मेरे ख्याल से अराउंड 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, और जितनी भी वर्ल्ड में ग्रोथ होती है 1/3 ग्रोथ वो ब्रिक्स नेशन में है। 40% ऑफ जो ब्रिक्स के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन होता है वो ब्रिक्स के अंदर ही होता है। देखिए यूएई है, ईरान है, रशिया है, ये एक तरह से मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग काउंसिल के मेंबर्स भी है, ओपेक के मेंबर्स भी है। ये मेजर ऑयल प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं।